ये तो अंदर चले जाओ स्टार्ट। ये सपोर्टिंग बोतल है। सबसे पहले ये सपोर्टिंग बोतल रखनी है हमें। इसके बाद हमें इसमें 3 पॉइंट कनेक्टर रखना है। ये हमारी कार्टेज है जिसमें हम एक्सडी केमिकल डालेंगे ड्यूरिंग मॉनिटरिंग डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा टिम्बल होल्डर है जिसमें हम एसपीएम सैंपलिंग करेंगे। इसमें सैंपल कलेक्ट होगा। ये हमारा 3 पिन कनेक्टर है। ये कनेक्टर इस बोतल पे आएगा। लगाने से पहले ग्रीस की डिब्बी का कोई भी कनेक्शन करने से पहले हर एक चीज में लीकेज प्रूफ करने के लिए हमें इसमें ग्रीस लगानी है। जहाँ जो भी कनेक्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं सब में ग्रीस लगानी है। ठीक है, जिससे हमारी ड्यूरिंग मॉनिटरिंग एक भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये हमने लगा दिया। ठीक है, इसका कनेक्टर इस फ्रेज में रखा होगा। सबसे कनेक्ट इसमें इम्पिंजर में करना है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हमारी कार्टेज। कार्टेज पे अब लगा देते हैं ग्रीस। जितने भी कनेक्टर लगेंगे सब में ग्रीस लगानी है। बंद कर लो वीडियो। हाँ जी, मैं अब देखिए कार्टेज लगाने के बाद हमारा ये कंडेंसर लगेगा। इसे कंडेंसर बोलते हैं, जिसमें कॉइल के थ्रू पानी जो हमारा रोटेट होता रहेगा। जब हमारी मॉनिटरिंग के थ्रू गैस आएगी तो गैस को ठंडा करने के लिए अब इसमें पानी डालेंगे और कूलिंग वाटर जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री रखना है, मेंटेन करना है। ये हमारी कंडेंसर है, इसे कंडेंसर बोलते हैं। ये आपकी कार्टेज हो गई जिसमें एक्सडी केमिकल डालेंगे हम। इसके बाद ये सपोर्टिंग फोब है और ये सपोर्टिंग बोतल है। ये हमारी ये लो। ठीक है, हम उसे बुला ले बंदे को बुला के रखते। ये इसके 4 इम्पिंजर्स हैं जिसमें आप कोई भी पैरामीटर एडिशनल कर सकते हैं ड्यूरिंग मॉनिटरिंग के। ये ग्लास के 4 इम्पिंजर्स हैं। इसमें भी हम इम्पिंजर में लीकेज रोकने के लिए सिलिकॉन ग्रीस का यूज करेंगे। भैया इसमें बैठ के ग्रीस लगा जल्दी से। ग्रीस लगा दे। ये देखिए ये ग्राउंड फाइल लगा। वीडियो रोकना भाई। हाँ चलो भैया इसमें ग्रीस लगानी सबने। ला ग्रीस लगाओ, गोले से ग्रीस लगाओ सबने। वाइट वाले पे लगाना है ना। स्टॉप करो क्या वीडियो? नहीं, ग्रीस कैसे लगा रहे हैं वो भी दिखा दो, सब कुछ पता चल जाएगा ना। फिर ऊपर से नहीं भाई, इधर लगाओ ग्रीस। ग्रीस लगा दी थी ना। दुबई मजाक मारना These are the glass impinger inside. Okay. ये कूलर निकालना है इससे। कूलर निकाल दो भैया। कूलर निकालो। ट्यूब पाइप को कट। कूलर पर रखा होगा ना पानी वाला, कूलर वाला। बोलो निकालना पड़ेगा वाटर पंप। चलो अभी चला दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे ये लग गया। अब इसके कनेक्शन ऊपर वाले कर देते हैं या नीचे वाले करें?
प्रोसेस बाई प्रोसेस से जो आपको सही लगता है वो करिए। लेयर लगा के पहले कनेक्शन, अभी आप वीडियो ना इसके कनेक्टर उठाना भैया, कहाँ पे रखना, नीचे रखने क्लैंप रखते हैं ना, ये क्लैंप उठाओ। ये सपोर्टिंग ट्यूब है, ठीक है, ये सपोर्टिंग ट्यूब है। अब इसमें भी हम ग्रीस लगाएंगे इसकी लीकेज रोकने के लिए। कोई भी अगर पार्ट लगे ग्लास का तो सबको लीकेज रोकने के लिए सबने ग्रीस लगानी है सारे पार्ट्स पे। पहले क्लैंप देना है भैया, क्लैंप है, ये लोहे वाले क्लैंप। अब देखो इसके दो साइड हैं, बड़ी वाली लगेगी, बड़ी वाली, ये बड़ी वाली दो, यही पकड़ा दिया। जैसे ये क्लैंप है, इसका छोटा हिस्सा ऊपर है तो छोटा हिस्से पे, बड़ा हिस्सा ऊपर है तो बड़े, ठीक है, छोड़ दे। ये लग गया जॉइंट। अब बड़ा एक और देना, बड़ा एक। अब यहाँ पर हमें एल टाइप शेप देने के लिए इसको ग्रीस लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? एल जॉइंट। दिस इज एल जॉइंट। एल जॉइंट लगाने के बाद लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी clamped. फोर्क एल टाइप। This is a fork L type. भैया वो देना, हीटर सब निकालना है इससे सामान। छोटा ना हो गया। अब बोलिए। ये सपोर्टिंग स्टैंड है, जितना साइज बड़ा करना चाहिए। अगर इसकी एक ट्यूब भी है, अगर इसको साइज आपको बड़ा चाहिए तो ये सपोर्टिंग ट्यूब भी आपके ग्लास पार्ट में दी हुई है, तो ये बड़ी भी हो जाती है। ओके। ये पकड़ना, ये अब आएगी इसको दे, इसके नट लगाओ नीचे, इसके नट लगाओ, इधर लाओ। इसके नट इसी में रहा होगा, नट यही में लग रहा है। कहाँ गए वो? इसके अंदर ही लगा दिए, दोनों खोल दिए, खोल जल्दी। This is a process how to इंस्टॉलिंग को हीटिंग assemble and fix this हीटिंग प्रो। heating probe. This is a clamp of heating probe. हिलाना पड़ा इसको, ड्राइवर Push exactly and tight these screws. नट लगा दे नीचे इसको, नट दो नट। Okay, start. अभी हीटर कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा हीटिंग प्रोब इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम हीटर इस पे लगाएंगे। This is a heater. And this is a heating probe, all the element involved it. Now we are fixing and attaching with this heating probe with heater. Now this is fixed ठीक है, like this. इसे प्रॉपर टाइट करना है इस चूड़ी की सहायता से। अब हीटर को अंदर खोल कर दिखा देते हैं, देखो चलिए, इसे हीटर खोल। ये Now- हमारा हीटर है। We are opening this heater. Now you can see this type of heater. And after during closing time, this handle used for closing and opening. Okay. यहाँ पर हमारा थिम्बल होल्डर लगेगा। थिम्बल होल्डर कैसा होता है? ये कांच की थिम्बल होल्डर, मैंने कहीं थिम्बल होल्डर है कि हीटर के अंदर ही हमें हीटिंग मेंटेन करने के लिए हीटर लगा रखा है। और ये हमारा इस प्रोसीजर पे लगेगा। इसको खोल कर मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर हीटर है, यहाँ पर आपका थिम्बल होल्डर लगेगा जो आपका SPM कलेक्ट करके देगा, जहाँ पर आपका सैंपल कलेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थिम्बल होल्डर। ये हीटर लग गया हमारा ऐसा। ठीक है, बंद कर दो। किसी एल टाइप की ट्यूब कहाँ है? ये ट्यूब खोलना यार, ये ट्यूब खोलना, आराम से खोलो।
अच्छी स्केल टाइप की ट्यूब होगी उसमें ना, एक बड़ी ट्यूब होगी, जैसे ये ट्यूब पड़ी है ना ग्लास वाले, वो निकाल के ले आओ इससे। ये हीटिंग की प्रोब है जिसके थ्रू हमारा सैंपल कलेक्ट होकर थिम्बल तक जाएगा और नीचे तक जाएगा। ये ट्यूब 2 शेप है, एक ये शेप है और एक ये शेप है। तो हमें इस वाली शेप से इसे अंदर करना है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे शेप के अंदर करना है। अब उधर चेक करिए, ये थिम्बल आ गया। अब ये सीधे थिम्बल होल्डर पे कनेक्ट हो जाएगी। और लीकेज रोकने के लिए हमें इसमें हर एक चीज़ में सिलिकॉन ग्रीस यूज करनी है। ये सिलिकॉन ग्रीस लगा दी है और इसको कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद इसमें एक क्लैंप लगाएंगे हम। ये क्लैंप लग गया है। This is proper fix. Okay. ठीक है, Okay, okay. ये हमारा है आइस बॉक्स। देखिए अब इसको थोड़ा सा नीचे लाना या ऊपर उठाना है थोड़ा, ठीक है, पकड़ना इसे। Hold it and match this heating probe and element heater and this L glass part. ये जो हमारा हैंडल है इससे ऊपर नीचे होता है, ये टाइट हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, ठीक है। This is a adjustable tripod stand. अब हम We will adjust it. इसके अंदर डालेंगे अपने थिम्बल होल्डर के पास। Okay. थोड़ा छोटा रह गया ना, थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा। Some stand up. Slowly, slowly. Now this is fixed and यहाँ पे होल्ड कर देंगे, ठीक है। attach then tie it over by this tripod stand. ये टाइट हो गया, छोड़ो। एक मिनट, इसमें से भी ऊपर जा रहा है, उस पर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे पाइप पे। बात प्यारा पाइप पे कहाँ से? ये ऊंचा है, उठा हुआ नीचे करो इसको। ठीक है, यहाँ पे लगना है टाइट करने के Now लिए। this is a fix and we will put this springs with For leakage L test. glass and थिम्बल होल्डर। thimble holder. Now this is Connect हो गए। fixed. And first of you connect the nozzles, ठीक है। डिफरेंट डाया 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 14 mm, ठीक है। मैं कोई एक कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसकी स्प्रिंग का स्प्रिंग ये सब 2 स्प्रिंग दे दें। इसकी बहुत ज़्यादा ग्रीस लगा दी। ले आई तुझे ये रॉड है। ले आ मैं तुम पैसे दे रहा हूँ। Okay, now it will fix by the Nozzles. spring. छोटा वाला ठीक है। Nozzle fixed by these जैसे ये heating springs. probe है, This is a ये heater heating है। probe and this is a glass rod. अब फैन कनेक्ट देता है इम्पिंजर्स पर, ठीक है। इम्पिंजर्स और गैसेस। भैया ये वायर कटर लाया था, वायर कटर देना। We will drop the water in this box. This is called an ice box. Now we are pouring the water in the ice box. इसका टेम्परेचर हमें 20 डिग्री मेंटेन करना है विद आइस के साथ 20 डिग्री मेंटेन करके रखना है। ऊपर थोड़ी आ रहा ना बस यहाँ से आधा कर नीचे आ रहा है। उठाइए ना बस, ठीक है। तो उसके अंदर नहीं जाता क्या? नहीं। स्टार्ट हो गया।
ये जो सबसे पहले कूलर का कनेक्शन करना है, ये सीधे हमें कार्टेज के नीचे वाले हिस्से पे करना है। ये कार्टेज है, कार्टेज के नीचे वाले हिस्से पे करना है, ये नीचे। अब सेकंड कनेक्शन हमें कार्टेज के ऊपर वाले हिस्से से सीधे कंडेंसर में करना है। Okay, this is a called a condenser. Condenser. Okay. अब जो कंडेंसर का लास्ट वाला हिस्सा है वो हम नीचे ला के पानी पे छोड़ देंगे कि जो ऊपर नीचे पानी होता रहे रेगुलर। This is the empty part. एम्प्टी पार्ट, Yeah. ठीक है। सब फोन पे फोन कर रहे हैं, अच्छा। This ठीक है। is empty part. Okay. Now. देन कनेक्शन करने हैं, सारी प्रोसीजर है। सबसे सपोर्टिंग बॉटल, टी पॉइंट, कंडेंसर, सॉरी ये कार्टेज है, ये कंडेंसर है। देन ये एक्सटेंशन ट्यूब है, ये एल टाइप ट्यूब है। देन इसके अंदर टिम्बल होल्डर है। फिर इसकी आपकी प्रोब रॉड है। प्रोब रॉड के बाद फिर आपका नोजल्स है। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो भी आपका नोजल सेलेक्ट होगा, ये जैसे नॉर्मल आप स्टैक करते हैं वैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। जब आपको पांच नोजल प्रोवाइड की हुई हैं तो पांचों के वैल्यू और फ्लो रेट जो निकल के आएंगे वो अलग अलग आएंगे। तो जो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी रोटामीटर में नोजल, वो आप नोजल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 14 5 आपको नोजल प्रोवाइड करवाई गई है। ग्लास पार्ट में वहाँ पे दिखा रहे हो, ग्लास पार्ट में 5 नोजल। This is set of glass part. These are the 5 nozzles. 3, 4, एक और वहाँ पे 5। One is remaining in this. हाँ। That is remain this one. Okay. ठीक है। Now. देन अब आ जाते हैं इम्पिंजर के कनेक्शन पे कि इम्पिंजर की कनेक्शन कैसे करने हैं, है ना। इम्पिंजर के कनेक्शन करने के लिए हमें जो सपोर्टिंग बॉटल का लास्ट वाला टी वाला पॉइंट है, उसका जो हिस्सा है इम्पिंजर्स के, फर्स्ट इम्पिंजर्स के हेड पे देना है। हेड पे करने के बाद सेकेंड पार्ट उसका हैंड बचेगा और उसके बाद उसका कनेक्शन सीधे उसके दूसरे हैंड से देना है। अल्टरनेट क्रम पे सीधे करके एक टी पॉइंट निकल आएगा जो हमारा सीधे ड्राई गैस मीटर में चलेगा। अब ठीक है। Okay. Now, this is a complete video of the connection of the PU pipe and capacitor. What is it called? कंडेंसर, Condenser, कार्टेज, cartridge, and these are the impingers and supporting clamps. Now, we will connect these joints by the clamp like this. You can easily understand that these are the connections. Now this is the last inlet point. Now this is out from this body and it goes to भाई कहाँ जा रहा है दिखाना। ये कनेक्टेड ड्राई गैस मीटर में आउटलेट का, is a connection in ड्राई the गैस मीटर आउटलेट, in dry gas meter point. Outlet This point. outlet point. This is dry gas meter outlet point. हटा दो। मैं उससे बात करूँ, तुम्हारे लकड़ी वाले से बात कर दूँ ना। Now this is a panel of stack mounting kit, the stack Dixon and Furin kit. These are the vacuum gauges. This is temperature indicator, pressure, temperature controller. These are the rotameters for the SPM and gases also. And this is an inlet pipe of this pipe will goes to this pipe. This is in my hand. This goes to in this point, and this point goes to first inlet. This is an inlet point. Now inlet point goes to this. Now you can see these are the connections of glass impingers. This is in point, this is out point. These are connecting these like this. Now this is a PU pipe connection.
this is the outlet point. This PU pipe is outlet. This the empty point. This now this pipe goes to this point, and last pipe, this pipe PU pipe goes to water pump. This is the water pump. Now these are the connections of the ice box. So this pipe will be put in this ice box. Now this is the vacuum pump. This is the vacuum pump. Now this pipe connected with the SPM point. This is a gas point, will be like this, and this is a vacuum point, vacuum PU pipe, and it goes to in vacuum pump like this. This pipe goes like this in this point. This is the vacuum point, and this point is a temperature sensor point, and this wire goes to heater like this. You can see it here. This will be correctly will be tight it and open it, please. Thank you. This is a heater. You have seen before it, and this is a thimble holder, and these are the connections, and L-type glass fittings and clamps. Now, okay, like this. The overview of this stack mounting Daikin front is you can see it here is a nozzle. It will be fixed by these springs, and this is a heating pro pipe. Oh yeah, this is a heater. Now these are the connection holder. This is the tripod stand, and these wires goes to the back side of the Daikin front panel. This is the wire, and it fitted in the back side of the Daikin front. And there's a power cord comes from the power board, and this is a MCB point. When we switches up, it will start in power supply in this panel. Okay, this is a overview of assembling of the Daikin front mounting kit, and basically we will maintain the temperature in this heating probe 120 degree, and this ice box temperature will be 20 degree only. By pouring the water and ice cubes in this box, we will maintain the 20 degree temperature of this ice box. We will measure the temperature of this ice box by a thermometer. You can measure here. Okay, now this is a assembling and connections of the ice box, how to fix these impingers, cartridge, and PU pipe, and silicone pipes also. Now the overview of the stack mounting kit like this. Brother, you can start this. Yeah, start please. Now we have started the power board, then the water pump has started like this, and this is the water flow. Now this the water comes in this cartridge and this condenser, and out in the ice box back.
like this. I have seen already the connections of these impingers in this box, in this ice box, and you will fill the ice cubes in this ice box. Okay, you can fill the chemicals according to your lab. How to fill, how to sample the gases in this box, in these impingers. Now, this is a setting, and these are connections I have already seen to you. These are tripod step. Now the vacuum pump is started. Okay. That's a turn. Now, it is on. Now, we have started this stack mounting diaphragm panel. Now, this is, I am again told it about the temperature indicator. It shows the temperature, and is a pressure, shows the pressure, and the temperature controller is control the temperature in the Dyson from kit. Pressure, plus and minus. These are the inputs for the pressure plus and minus point. On कर दो. एयर मारो, एयर सब करो. फूक मारो. This is input pressure. Now these are the rotameters, and we set the flow in these rotameters, and this is a power point, and this is a stopwatch, time calculator. ठीक है सर, Sure. This is the process, and this is a stopwatch and the input point of the vacuum pump, and this pipe will be remain like this. We will not remove it from anywhere. So thank you so much. This is the connections and process of the Dyson Fan stack mounting kit. Thank you so much. बैक साइड आओ. बैक बंद करो.